हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप आपका ट्रेडिंग डे आज का ठीक एक्सेलेंट गया रहेगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंड इनटू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टुडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट हैपेंड ऑन टू द कैंडलस्टिक्स. सो कैंडलस्टिक्स पे आज एक प्रो गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला बिकॉज ऑफ आईटी स्टॉक्स में मोस्टली इन्फोसिस टीसीएस निगेटिव ओपन हुए एंड रिलायंस में भी आज सेलिंग देखने को मिला. सो ओवरऑल मार्केट आज एक निगेटिव सेंटीमेंट में था. सो निफ्टी थोड़ा ज्यादा निगेटिव सेंटीमेंट में था रादर देन बैंक निफ्टी. ओके, सो लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंड एंड आपको फिर से मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो का इंपॉर्टेंस काफी इंपॉर्टेंट दिखेगा, काफी पता चलेगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें. क्योंकि कैंडलस्टिक सिर्फ तुम्हें बताता है व्हाट इज हैपनिंग, बट एक्चुअल मार्केट का जो स्क्रीनिंग होता है वो मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो के साथ होता है. बट एनीवेज लेट्स सी व्हाट हैपेंड टुडे. सो एक गैप डाउन के साथ ओपन हुआ. ये जो अपना ब्लैक लाइन था उसी के आसपास सपोर्ट लेके उसी के आसपास मार्केट आज क्लोज हुआ. ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, एक पीआरडी काइंड ऑफ अ सेटअप मार्केट में बना है. तो पीआरडी काइंड ऑफ अ सेटअप अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, बना है. तो ऐसा मतलब नहीं कि और नहीं बन सकता. तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट मंडे को भी थोड़ा सा नीचे क्लोज हो जाए, आरएसआई 60 के आसपास आ जाए और एक स्ट्रॉन्ग पीआरडी सेटअप मार्केट में बन सकता है. ठीक है, तो अभी मार्केट के लिए सपोर्ट्स कहाँ पे है, तो पिंक लाइन पहले सबसे बड़ा सपोर्ट है. अभी ये पिंक लाइन आई थिंक मंडे को अराउंड 19630 के आसपास रहेगा. तो एक 19630 फर्स्ट ऑफ ऑल बिगेस्ट सपोर्ट. सेकंड सपोर्ट वुड बी द सुपर ट्रेंड प्लस 20 एमए बिकॉज ये दोनों कन्वर्ज होने वाले हैं. सो आई थिंक दिस लेवल विच इज अराउंड 19500 टू 19460 एक बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए रहेगा. जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक कोई निगेटिव चीजें नहीं है. अभी आप बोलोगे यार ये जो निगेटिव कैंडल दिख रहा है, तो व्हाई आई एम सेइंग देयर इज नो निगेटिव थिंग. या बिकॉज दिस इज अ करेक्शन एंड करेक्शन शुड हैपन इनटू द मार्केट्स. Corrections are healthy and correction should happen in a bull run, and the correction in the bull run are fast and furious. So करेक्शन हो जाता है, उसके बाद मार्केट फिर से एक लीप लेता है. सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करेक्शन हुआ ऑन 7 जुलाई, बट उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट होकर मार्केट ने फिर से एक लीप बनाया. सो मार्केट को भी थोड़ा सा फ्यूल लेने के लिए नीचे आना पड़ता है, मार्केट को लिक्विडिटी जनरेट करना पड़ता है एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है. सो फॉर नाउ अभी कोई भी सिस्टम पे हमें निगेटिवनेस नहीं दिख रहा है. निगेटिवनेस कब दिखेगा, अगर 20 में ब्रेक करता है, यहाँ पे 60 ब्रेक करता है और फिर उसके नीचे आता है, तो मे बी हम थोड़ा सा शॉर्टिंग की तरफ देख सकते हैं. बट फॉर नाउ कोई शॉर्टिंग की तरफ देखने की जरूरत नहीं है. हाँ, शॉर्टिंग कब करो, इंट्राडे शॉर्टिंग करो रादर देन डूइंग अ पोजिशनल शॉर्टिंग. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन टू द मार्केट प्रोफाइल. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो व्हाट हैपेंड ऑन द मार्केट प्रोफाइल. सो आज मार्केट ओपन हुआ नियर टू द गैप डाउन, नियर टू द सिंगल प्रिंट. उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश किया बट फिर से सेलिंग देखने को मिला. और एग्जैक्टली कल हमने एक लेवल डिस्कस किया था, आई थिंक आई रिमूव दैट, बट दिस वाज अ लेवल वी डिस्कस कि एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है. कल के वीडियो में अगर आपने देखा रहेगा तो हमने बोला था कि 19835 से लेके 19 400 19840, ये 5 पॉइंट का जो एरिया है वो ये अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है आफ्टर सिंगल प्रिंट. तो अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली उसी के पास पास आया, वहां से एक शार्प बाउंस बैक देखने को मिला. बट वो बाउंस बैक सस्टेन नहीं कर पाया. उसका एक रीजन है जो अभी ऑर्डर फ्लो में भी आपको दिख जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों नहीं वहां पे सस्टेन कर पाया. ठीक है, एनीवेज, बट वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद सेलिंग देखने को मिला. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है जो आपको आपको अमीर बना सकता है. सो ऐसा नहीं है कि हर बार ट्रेड लेना चाहिए. हमने ट्रेड नहीं लिया आज, मैंने तो ट्रेड ही नहीं किया फ्रैंकली. आज फ्राइडे था, वी वर नॉट इनटू द मार्केट्स. यस्टरडे वी हैड अ बम्पर प्रॉफिट, सो टुडे वाज वी वर नॉट दैट मच एक्टिव. बट व्हाट हैपेंड टुडे, सो जैसे ही सिंगल प्रिंट ब्रेक हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट निगेटिव है. ठीक है, बट हमारा सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ था तो हमने ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया. ठीक है, बट द थिंग इज वंस मार्केट केम डाउन, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, लेकिन उसके बाद देखो आप एग्जैक्टली मार्केट ऊपर तक गया एंड उसके बाद एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट का जो लो था वहां पे मार्केट गया और वहां से मार्केट में एक शार्प सेलिंग देखने को मिला. सो अगर आप देखोगे ये लेवल जो था 18586 19555 और 56, ये जो लेवल था सिंगल प्रिंट का लो था. अगर आप देखोगे तो सेकेंड हाफ में मार्केट उसी के आसपास गया और नीचे की तरफ चला गया और एक शार्प सेलिंग देखने को मिला. यहाँ पे पुट्स ज्यादा एक्टिवेटेड हुए थे और पुट्स में ज्यादा पैसा मिला रहेगा रादर देन इन द मॉर्निंग. सो मॉर्निंग का सेशन अगर आपने मिस भी किया रहेगा, लेकिन ये सेशन में काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला. सो देखते हैं व्हाट हैपेंड इनटू दिस. सो क्या हुआ कि जैसे ही
सिंगल प्रिंट ब्रेक हुआ तो इसका मतलब क्या है कि सिंगल प्रिंट अर्लियर शुड एक्ट एज अ सपोर्ट, वो सपोर्ट की तरह काम नहीं किया, वो ब्रेक किया, तो व्हाट हैपेंस इट शुड सो वो उसके बाद जब होता है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज सीआईपी, चेंज इन पोलैरिटी। सो पहले जो रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट था, वो अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और एग्जैक्टली वही हुआ अभी नेक्स्ट टाइम सिंगल प्रिंट की तरह। सिंगल प्रिंट एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया और वहां से एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। उसके बाद हमने कल के वीडियो में ये भी डिस्कस किया था, आई डोंट नो आई हाउ आई रिमूव्ड इट, बट ये लेवल एक मार्केट के लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो अगर आप देखोगे तो ये लेवल के आसपास ही मार्केट क्लोज हुआ, उसके बाद मतलब वहां से ही शार्प बाउंस बैक देखने को मिला। सो अभी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? सो फॉर मी दिस लेवल इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लेवल एंड द हाई ऑफ द सिंगल प्रिंट व्हिच इज 18860, यू कैन राइट डाउन दिस नंबर 19868 से लेके 19855। सो ये 12-13 पॉइंट का जो एरिया है ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए काम करेगा इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग वेट करेंगे। अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली वी विल सी दैट फर्स्ट टारगेट ऑफ अराउंड 19,930, एंड उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा 19,960। अभी मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है, और हमने ये डिस्कस भी किया था कि 20,000 एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके आसपास थोड़ा सा मार्केट पॉज लेना चाहिए, और पॉज लेना मार्केट के लिए एक अच्छा साइन है। अगर मार्केट पॉज लेगा, काफी दिन यहाँ पे स्पेंड करेगा, तो जब 19,000 या 20,000 क्रॉस करेगा तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। सो गाइस तुम्हें ना ऐसे ऐसे चीजों के बारे में सोचना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए जहां पे कि कौन से लेवल पे हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, कौन से लेवल पे हम ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, ज्यादा क्वांटिटी के साथ एंटर कर सकते हैं। अगर आप ये कर पाओगे ना तो आप लंबे रेस के लिए रेडी हो। क्योंकि आप अगर हर हर बार ट्रेड करोगे, हर एक मूव का ट्रेड करना चाहोगे तो आपको डिफिकल्ट होगा समटाइम्स, बिकॉज इट्स अगेन अ सिस्टम, इट विल वर्क 7 टाइम्स आउट ऑफ 10। सो बहुत बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो हर बार ट्रेड नहीं करना है, बट जहां पे कंफर्मेशन है, जहां पे इंडिकेशन है कि ये लेवल के बाद अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग नाउ गोइंग फॉरवर्ड कि मार्केट इस ये जो हाई है ना, इसको काफी दिन तक थोड़ा सा सस्टेन करे, यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन करे, एंड देन इसको ब्रेक करे, तो यहाँ पे फिर एक शॉर्ट कवरिंग एरिया बन जाएगा। ये हमने काफी वीडियोस में डिस्कस किया है कि कब शॉर्ट कवरिंग आता है, कब नहीं आता है, तो आप अपने वीडियोस देख सकते हो। नाउ ये जो शॉर्ट कवरिंग कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये कंप्लीटली अलग है। जो लोग शॉर्ट कवरिंग ओआई डेटा और वो सब देखते हैं, हम वो सब देखते नहीं है। हम कुछ लेवल्स देखते हैं, उसी के बाद हम शॉर्ट कवरिंग डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आने वाला है। बट फॉर मी फॉर नाउ आई थिंक दिस जोन शुड एक्ट एज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस फॉर नाउ। हाँ, अगर ये ब्रेक करता है तो हम अगेन फिर से बुलिशनेस की तरफ मूव करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर बेरिश, वी आर नॉट बेरिश, वी आर लुकिंग एट अ कंसोलिडेशन। अगेन गाइज आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर। ओके, सो नाउ व्हाट नेक्स्ट? सो नेक्स्ट ये है, यही है कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर मतलब आज का लो ब्रेक होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है निफ्टी के लिए वो है 19696 के आसपास। ठीक है, 19696 19690 के आसपास। उसके बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट सपोर्ट है अराउंड 19660 से लेके 19664। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है अराउंड 19640 से लेके 19648, एंड देन दिस इज अ बिगर सिंगल प्रिंट which will act as a good support for the market. Now ये हो गया आज का फ्रॉम द मार्केट प्रोफाइल। ऑर्डर फ्लो देखोगे तो आपका होश उड़ जाएगा, बिकॉज देखो मॉर्निंग में क्या हुआ, एक सेलिंग देखने को मिला। अगर आप ए सेशन की बात करोगे तो वहां पे आपको दिखेगा 4374 कॉन्ट्रैक्ट्स निगेटिव में था। इसका मतलब ये क्लियर था कि मॉर्निंग से ही मार्केट में कुछ सेलर्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे और काफी अच्छे क्वांटिटी में थे। 4000 क्वांटिटी इज अ गुड नंबर, आई एम नॉट सेइंग इज द बेस्ट नंबर बट इज अ गुड नंबर। ठीक है, हम लोग नॉर्मली ट्रैक करते हैं व्हेन द नंबर्स गोज अबाउट 7500। लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा, मार्केट नीचे आया विद दिस, वहां पे एक सपोर्ट लिया ये लेवल के आसपास जो हमने डिस्कस किया था। आई थिंक दिस वाज अ लेवल दैट वी डिस्कस इन द यस्टरडेज वीडियो, यू कैन गो एंड लुक एट इट अगेन इफ यू आर not sure, but we definitely discussed this level and I am now removing this level, and the level was around 19, जो कल हमने लेवल डिस्कस किया था वो था 19835 से लेके 19840 तक, तो ये 5 पॉइंट का लेवल था। तो उसी के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश किया, वहां से बाउंस बैक किया। लेकिन हम क्या देखते हैं, अगर नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे मैंने देखा 2300 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय थे। अभी नाउ अगेन दिस इज अ ट्रैप्ड
बायर, अगेन एग्जांपल ऑफ अ ट्रैप बायर। अगर आप देखोगे तो 2300 एक कॉन्ट्रैक्ट्स एक जगह पे बाय थे, उसके बाद यहाँ पे 1300 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय थे, तो डेफिनेटली बाइंग आया था। अभी अपना कंसेप्ट क्या है कि बाइंग आया तो उसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, राइट? उसको फॉलो थ्रू मिलेगा तभी वो रियल बाइंग होगा। अगर सिर्फ बाइंग आता है और उसको फॉलो थ्रू नहीं मिलता है, मतलब वो वीक बायर है, मतलब वो ट्रैप बायर्स है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन विच इज अ सी सेशन, उस सी सेशंस में हमने जो हाई बनाया वो एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास बनाया, वहां से देखो आप एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। सो मार्केट ने ये लेवल कभी क्रॉस ही नहीं किया, जहां पे मैक्सिमम बायर्स इन अ डे वेयर प्रेजेंट। तो अगर आप ऐड करोगे तो 2300 प्लस 1300 मतलब अराउंड 3600 कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? 3600 3700 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास बाइंग हुआ था ये लेवल के आसपास, और उसको फॉलो थ्रू नहीं मिला। तो फॉलो थ्रू नहीं मिला मतलब क्या? दे वर ट्रैप्ड, राइट? दे गॉट ट्रैप्ड इनटू द मार्केट। अगर वो ट्रैप हो गए मतलब क्या होना चाहिए? उनके विपरीत मूव आना चाहिए, उनके अपोजिट मूव आना चाहिए, और एग्जैक्टली वही हुआ। आज जो मार्केट में निफ्टी में मूव आया वो उनके अपोजिट आया। सो व्हाट हैपेंड इज दैट दिस पीपल गॉट ट्रैप्ड इनटू द मार्केट। ओके, सो अगेन आई एम सेइंग ट्रैप बायर, ट्रैप सेलर, अगर आप ये ऑर्डर फ्लो के आसपास ये कंसेप्ट आप समझ पाओगे तो आप कोई भी ट्रेड कर सकते हो। एवरी डे यू कैन जनरेट द इनकम इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड वेयर द बायर्स आर ट्रैप्ड एट, यू नो, एट विच लेवल people are trapped, at which level people are they are getting a follow through। अगर आज ही, अगर फॉर एग्जांपल आज ही अगर ये लेवल के अबव मार्केट सस्टेन करता था, जहां पे हमने देखा था कि इतना बाइंग हुआ है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, सॉरी आई गो बैक, आई अगेन शो यू, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लर्न कर रहे हो, अगर कुछ सीख रहे हो, और मेरा कोशिश ये रहेगा कि मेरे वीडियोस में आप कुछ सीखोगे। अगर ये लेवल के अबव मार्केट जाता था तो डेफिनेटली ये था कि ये जो बायर्स थे वो वीक बायर्स नहीं थे, ठीक है? सो वो वीक बायर्स नहीं थे क्योंकि उन्होंने प्राइस उनके अबव लेके चले गए और उधर सस्टेन कर रहा था, तो मार्केट और ऊपर जा सकता था। बट आज क्लियरली दिख रहा था कि ये ट्रैप बायर्स थे। और ट्रैप बायर्स क्यों थे? क्योंकि काफी मतलब उनको ना उनको फॉलो थ्रू मिला, और सेकंड थिंग इज कि आज मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जाने वाला था, क्योंकि 20,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। सो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि उस लेवल पे थोड़ा सा मार्केट में सेलिंग या कंसोलिडेशन आ सकता है। सो गाइज वही हुआ, और उसके बाद मार्केट में सेलिंग देखने को मिला। और अगर आप देखोगे तो एंड ऑफ द डे मार्केट अराउंड 10,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास अगेन सेल हुआ। तो ओवरऑल मार्केट में काफी सेलिंग देखने को मिला। और अगर आप देखोगे एंड में ये लेवल के आसपास काफी सेलर्स एक्टिवेटेड थे, तो उनके थोड़ा सा विपरीत मार्केट क्लोज हुआ। बट ओवरऑल मार्केट निगेटिव डायरेक्शन में ही क्लोज हुआ है। अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग मार्केट का इज अराउंड 19,800, एंड यहाँ से भी अगर आप ट्रेड लेते थे तो 50 पॉइंट्स का तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट हुआ था, और यहाँ पे ये सपोर्ट के आसपास ही निकल जाने का चांस था। Fine, we haven't traded because we took off today. Yesterday we had a bumper profits. So today, I just explain you what happened into the market and how market profile and order flow can really help you. Now, when we will look at Bank Nifty, you will understand in a detail again. So Bank Nifty में क्या हुआ? आज Bank Nifty में देखो एक shooting star kind of a candle बना है, तो it's kind of a pause। Bank Nifty में कोई PRD setup नहीं है, but एक pause है after a rally and which is expected। ठीक है, Bank Nifty थोड़ा सा consolidation कर रहा है। अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा निफ्टी के आसपास कर रहा है, तो निफ्टी में काफी सेलिंग देखने को मिला, तो बैंक निफ्टी भी आज थोड़ा सा एंड ऑफ द डे में सेलिंग देखने को मिला। बट अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे, सो बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा काइंड ऑफ वोलाटाइल और एक स्मॉल रेंज में ट्रेड किया था। सो बैंक निफ्टी ने कोई भी कुछ नहीं किया है। बैंक निफ्टी ने एक लेवल के आसपास विच इज अराउंड इन 45,980 के आसपास एक सपोर्ट लेने की कोशिश किया, विच इज अराउंड 46,000 अगर आप देखोगे रियल में। सो विच इज अ साइकोलॉजिकल लेवल अगेन। सो साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक किया, अभी वो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अभी वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और वो ऊपर जा रहा है। तो अभी भी नीचे के आसपास सिंगल प्रिंट है, और सिंगल प्रिंट के बाद 45,781 से लेके 45,804 एक काइंड ऑफ बिग सपोर्ट है फॉर द बैंक निफ्टी। और अगर बैंक निफ्टी में देखोगे तो और एक वीक एरिया बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया है, विच इज येट टू बी टेस्टेड, विच इज अराउंड 45,600 के आसपास, ठीक है। और अगर आप वॉल्यूम देखोगे आज बैंक निफ्टी में, सो अगर आप मॉर्निंग से वॉल्यूम देखोगे बैंक निफ्टी में, सो अराउंड 2500 कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर 2800, 2200, 2100 कॉन्ट्रैक्ट्स, 1700 कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड ऑफ द डे जस्ट 351 कॉन्ट्रैक्ट। सो डेफिनेटली देयर वाज नो ट्रेड इन द बैंक निफ्टी टुडे। सो बैंक निफ्टी वाज अ काइंड ऑफ वेरी साइलेंट। और अगर आपको
अभी पावर समझ में आ गया रहेगा कि निफ्टी में सेलिंग था, बैंक निफ्टी में सेलिंग नहीं था, तो कौन सा इंडेक्स ट्रेड करना है ये भी आपको ऑर्डर फ्लो बताएगा, कब ट्रेड करना है ये भी आपको ऑर्डर फ्लो बताएगा. सो गाइज, that's why I'm saying order flow and market profile will definitely help you to generate consistent income into the markets with a consistent, if you learn about the bigger concepts. I hope you are learning something from our video, but if you want to learn, definitely we can help you. But anyways, so this is Nifty, Bank Nifty today. Bank Nifty was a complete sideways, up down. Nifty definitely negative because of the IT Reliance pressure and all and all. But right now there is no negative as such into the markets. We are still into a positive territory. Definitely we will see there should be some consolidation, and after that we should break out. So for me, the best case scenario for this expiry would be we should not cross this level till Wednesday. If on Thursday we cross this level, we might see a short covering onto the Thursday. So this is again, I'm saying, I'm not looking at a OI data, I'm not looking at anything, I'm looking at a proper or market profile and order flow concepts. एंड अगर आप देखोगे निफ्टी ने भी एक वीक एरिया बनाया है, ठीक है. सो वीक एरिया निफ्टी ने भी बनाया है. सो अगर ओवरऑल देखोगे आप, एच डी एफ सी बैंक साइडवेज था, एक्सिस बैंक भी इनिशियल बाइंग के बाद काफी सेलिंग देखने को मिला और एक सुपर ट्रेंड के, सॉरी, सिंगल प्रिंट के आसपास ही क्लोज हो रहा है. दिस आईसीआईसीआई बैंक काइंड ऑफ अ रडार इन आर आर सिस्टम्स. 1000 का टारगेट ऑलरेडी अचीव किया है, ये हम काफी दिन से ट्रैक कर रहे हैं. सो अराउंड 50 पॉइंट्स हमें ऑलरेडी इसमें मिल गया है. फॉर मी राइट नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट दिस इज अ वेरी गुड जोन मेड. सो अगर आप देखोगे तो 1000 लेवल के आसपास एक काफी अच्छा बाइंग इसमें देखने को मिला है. सो प्रोबेबली इस लेवल के आसपास अगर गैप ओपन होता है तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, नीचे से ओपन हो सकता है तो यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस आईसीआईसीआई बैंक ले सकता है. इन द एंड आईसीआईसीआई बैंक फ्रॉम अ लोअर साइड अगेन अ सिंगल प्रिंट स्टिल ओपन विच इज अराउंड 1987 987 से लेके 983. सो 4 रुपीज का एक सिंगल प्रिंट और 4 पॉइंट्स का एक सिंगल प्रिंट आईसीआईसीआई बैंक में है. एसबीआई अगेन गुड बाइंग आई थिंक आई वुड से, बट अगे अभी एसबीआई को इस लेवल पे रेजिस्टेंस है, तो मैं रेजिस्टेंस लेवल नोट कर लो 624.80 से लेके 623. सो अराउंड 1 रुपीज 1.5 रुपीज का सिंगल प्रिंट है. अगर ये सिंगल प्रिंट ब्रेक होता है उसके बाद अगर सस्टेन करता है तो वी विल सी द बिगर लेवल्स. बट फॉर नाउ दिस सिंगल प्रिंट शुड एक्ट. आई थिंक अगर आप देखोगे हिस्ट्री में जाके तो ये सिंगल प्रिंट काफी पुराना है. आई थिंक दिस इज फ्रॉम 8 ऑफ दिसंबर. सो 8 ऑफ दिसंबर वाला सिंगल प्रिंट है जो अभी भी एक्टिवेटेड है. उसके बाद जो है आई थिंक एसबीआई वुड बी ऑल टाइम हैड अराउंड 630. सो अगर ये लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो 630 डेफिनेटली देखने को मिल सकता है. बट वी विल सी बिकॉज नाउ इट वुड बी एट अ resistance. So I think other stocks, Kotak Bank, kind of a sideways, uh, selling again up. So yesterday ka buying, it is again showing a follow through that buying. This is not Federal Bank support के आसपास आया है और this level. So Federal Bank में what we have seen yesterday is कि एक बहुत बड़ा सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है विच विथ अराउंड 1100 कॉन्ट्रैक्ट्स. जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा ये लेवल, तब तक कोटक बैंक में, सॉरी, फेडरल बैंक में ऊपर जाने की चांसेस बहुत कम है. आई थिंक यू कैन नोट दिस नंबर विच इज अराउंड 137 से लेके 130 740 से लेके 13760. सो 20 पॉइंट्स का लेवल है, दैट इज एक्टिंग एज अ गुड रेजिस्टेंस इनटू द Federal Bank. Now what happened, I think the stocks that we were tracking, one was a Tata Motors. तो अगर आप टाटा मोटर्स देखोगे, आई थिंक आई विल शो यू दिस, टाटा मोटर्स देखोगे तो यहाँ से अगेन बाउंस बैक मिला है और एग्जैक्टली उसी लाइन के आसपास आया है. हमारा ट्रेड ट्रिगर होगा जब 637 ब्रेक होगा. बट अगर आप देखोगे तो इसी लेवल के आसपास से, तो मतलब 607 से लेके 630 अगेन 23-24 पॉइंट्स का मूव मिला है. अगर आप देखोगे तो लो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट था और वहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला है. अशोक लेलैंड हमने कल डिस्कस किया था, और हमारा ये पिक भी था, जो अगर आपने हमारे वीडियोस देखते हो तो अगर आप देखोगे तो लो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट था आज का और उसके बाद एक काफी बड़ा मूवमेंट देखने को मिला. और अगर आप देखोगे तो इंट्राडे सिंगल प्रिंट भी अशोक लेलैंड ने बनाया था. तो अगर आप इंट्राडे सिंगल प्रिंट अगर आइडेंटिफाई कर पाए तो भी 4 एंड 4.5 पॉइंट्स मिले थे. सो ओवरऑल अशोक लेलैंड हमने काफी पहले ही बता दिया था कि इसमें मूवमेंट आ सकता है. लास्ट वीक संडे का वीडियो है, आप देख सकते हो. अशोक लेलैंड वाज आवर पिक एंड वी ऑलरेडी गॉट अ टारगेट अचीव. सो अशोक लेलैंड, आईसीआईसीआई बैंक टारगेट अचीव्ड. Tata Motors yes yet to be activated. So we were waiting for the right levels to be crossed.
आई थिंक उसके बाद बाकी सब स्टॉक्स आई थिंक काइंड ऑफ साइडवेज है। डीएलएफ आप देखोगे तो सिंगल प्रिंट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो जब तक 513 के ऊपर डीएलएफ नहीं जाता है तब तक कुछ ट्रेड लेने का मतलब डीएलएफ में है नहीं। बाकी सब स्टॉक्स थोड़े थोड़े साइडवेज ही थे अभी एज ऑफ टुडे। आई थिंक वन स्टॉक वी डिस्कस्ड अराउंड आई थिंक पीएफसी और आरईसी यस्टरडे। तो पीएफसी हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा फॉर पीएफसी। यहाँ पे सिंगल प्रिंट था और आज का लो अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट था और वहां से अराउंड 2 रुपीज या समथिंग का एक मूव देखने को मिला। तो ये हमने ट्रेड नहीं किया, बट आई एम जस्ट सेइंग अगेन द कंसेप्ट। जो अपना आरईसी है वो ये लेवल क्रॉस ही नहीं कर पाया अभी तक, तो वी विल वेट एंड वॉच। सो आई थिंक द लेवल दैट वी आर लुकिंग एट इन द आरईसी टू क्रॉस इज अराउंड 164। अगर 164 क्रॉस करता है तो 168 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। सो गाइज थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई थिंक I hope you understand, you hope you learn something what is happening into the order flow. And order flow seekna is not a very big deal, guys, because order flow is just looking at a numbers. So it's like more about data interpretation कि कौन से लेवल पे बायर्स है, कौन से लेवल पे सेलर्स है, कहाँ पे बायर्स ट्रैप्ड है, कहाँ पे सेलर्स ट्रैप्ड है। तो आज का सिनारियो जो था मार्केट में, वहाँ पे बायर्स ट्रैप हो चुके थे। ठीक है गाइस, सो दिस इज हाउ मार्केट विल वर्क from my point of view. Overall, still the overall view is positive. And right now I'm looking at a consolidation 20,000 थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए टाइम ले सकता है मार्केट। जब 20,000 ब्रेक होगा तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। सो आई होप यू लर्न समथिंग। इफ यू आर लर्निंग समथिंग प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लेट अदर्स नो ऑल्सो, if you like our content. So as I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. And the last and the least thing is uh, the disclaimer. So the views shared here are only for education purpose. So only आपको सिर्फ ट्रेड लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। ये वीडियो में कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है, ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस and you understood our disclaimer. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. You will definitely get a dividends in a longer run. Thanks, guys. Thanks for watching. I hope you will have a good weekend. Thanks. Bye bye.